एक सफलता मिली है केरला स्ट्राइकर्स के लिए। गोपन को अब उनकी इकॉनमी भी काफी बढ़िया। मणिकूटर ने शुरुआत अच्छी की थी। नायर थोड़े महंगे साबित हुए अपने आखिरी ओवर में, तीसरे ओवर में। नंद कुमार की ने भी मात्र एक ही ओवर डाला जिसमें 10 रन ने कंसीड किए थे। तो 15 ओवर के बाद चेन्नई राइनोज 107 पे, शांतनु 45 पे, विष्णु अभी अब 18 पे 17 गेंदों का सामना किया है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली आई है अंजुम चोपड़ा और रोहन गावस्कर। शुक्रिया अजय। अरुण बेनी आए हैं अब गेंदबाजी संभालने के लिए केरला टीम के लिए। और जितना एक मुश्किल समय ये गेंदबाजी के लिए है, उतना ही बल्लेबाजी के लिए भी बनता जा रहा है, क्योंकि चेन्नई राइनोज ने अपना मोमेंटम नहीं अभी तक प्राप्त किया है। बट इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। पहले चलते हैं नीचे मैदान के साइड में कि गेलन के साथ कौन है। गेलन looking completely engrossed in the game right now, even though he's right next to me. We have Vikrant, who is one of the most strongest players for the Chennai Rhinos. You're meant to be one of the all-rounders, one of the strongest players. मुझे ये बताइए, what are you and your team going to bring to the table this time around in this season? What can we expect from the Chennai Rhinos? We've always given our best. Even this time we're trying to give our best. So we don't think about the results. We just try to give our best out of the game. Is there any particular plan or strategy that you guys have kind of made for this season particularly? Just enjoy the game, that's all. Okay, and when you enjoy, I guess everything else falls into place, right? Yeah, we're all here to enjoy, so we just want to do that. All right. Just in case, we'll put up the prediction hat right now. Just in case you got to predict, how much do you think the Chennai Rhinos are going to end up with? What kind of a score is going to be a good score for them to end up with today? I think around 150 to 160 will be a good score in this wicket, because the wicket is a bit slow. So I think 160 will be par. Yeah. All right. Kerala strikers are looking a little shaky at the moment. They've just managed to get 1 wicket as of now. We're already 15, almost 16 overs down. What do you think? Do you think you guys are definitely going to take the win today? See, as far as Vishnu is inside, I think we have a very good chance today, yeah. All right. Thank you so very much, Vikrant. It's over to commentary. 8 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, और ऐसा जरूर लग रहा है कि ये 50 रन की पार्टनरशिप करने के बाद इस साझेदारी ने ये ठोस कदम उठाया है कि इन्होंने ही अब मैच का भार उठाना है। एक और ओवर की समाप्ति 115 एक विकेट के नुकसान पर। XXX Energy Drink CCL powered by Parle 2020 Cookies. Current partnership 50. That means just 1 wicket down. और मेरे साथ हैं अब वापस एक बार और रोहन गावस्कर। स्वागत है रोहन। और अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ से अगले 4 ओवर या 5 ओवर क्या कर सकती है चेन्नई की टीम? देखिए, विकेट तो हाथ में है, 9 विकेट हाथ में है। 24 गेंदों में उनको अभी 50 रन तो जोड़ने ही पड़ेंगे। 165, 170, अगर वहां तक ये चेन्नई की टीम वहां तक स्कोर ले जाती है तो फिर एक कड़ा मुकाबला होगा। एक अच्छी बात है कि अगर आप देखें कि साझेदारी पहले विकेट के लिए 65 रन के लिए, ये दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी, तो साझेदारी ये जुड़ रहे हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि स्पिनर्स ने बहुत ही प्रभावित किया इस सतह पे। मुझे लगता है इन्होंने कंडीशंस बहुत अच्छी पड़ी हैं। पिछले साल जब फाइनल में केरला टीम खेली थी कर्नाटक विरुद्ध, तो ऐसा लगा था कि उन्होंने जो अपने तेज गति के गेंदबाज इस्तेमाल किए थे, उनको या तो आज के मैच में पिक नहीं किया है या उनको गेंदबाजी कम से कम देने की कोशिश करी है। क्योंकि जो आज विकेट है वो स्लो भी है, टर्न भी असिस्ट कर रही है,
और अगर ये कहें कि इनके गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी अच्छी करी है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि स्कोर साफ बतलाता है। अगर बल्लेबाजी करना इस विकेट पे मुश्किल है तो गेंदबाजों ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया है। एक रन। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा केरला स्ट्राइकर्स का। वो चाहेंगे कि चौके छक्के ना लगे और उस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे, उस हिसाब से फील्ड को सजाएंगे। छोटी गेंद कट किया, एक रन नहीं 2 रन, माफ कीजिएगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विड्थ की एक बात है, देखिए अगर बल्लेबाज मिस करते तो मुश्किल ही है कि वाइड मिलता, तो इसलिए कोशिश करें कि उसको अटैक करें और कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ी सी ढीलापन देखा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बल्लेबाज 2 रनों के लिए वापस आ सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया चेन्नई के बल्लेबाजों ने। चार रन अब तक आए इस ओवर में, 3 गेंद बचे हैं। रन रेट 7.21। अच्छी गेंदबाजी। और एक रन। इस समय ड्रेसिंग रूम जो चेन्नई का है वो क्या सोच रहा होगा कि शांतनु अपने 50 के करीब हैं, विष्णु 27 रन बना चुके हैं, अभी तक सिर्फ 1 विकेट गिरी है। ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा इस शॉट के पहले? मैं वही कहना चाहता हूँ, इस शॉट के बाद थोड़ा अच्छा माहौल होगा। मुझे पता है, देखिए खुश। अगर यहां से प्रति ओवर 12 रन आए तो टारगेट ठीक ठाक हो सकता है। इस ओवर में अब तक 9 रन आए हैं और 1 गेंद बची है। कई दफा जो माहौल होता है ड्रेसिंग रूम में, वो ये सोचते हैं कि यार आपने 120 रन तो बना लिए, अब हमारे पास 9 विकेटें हैं तो क्यों ना और अटैक किया जाए, और तब ऐसा लगता है कि गेंद के 4 टुकड़े करके मारा जाए। इतनी जोर से कोशिश होती है, पर एक और ओवर की समाप्ति 125 से 1 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर शेष और चेन्नई राइनोज बढ़िया बल्लेबाजी, क्योंकि उनके टॉप तीनों बल्लेबाज अभी तक रन बटोर चुके हैं। तीनों को स्टार्ट मिला है और शांतनु अपने पहले अर्धशतक के करीब इस सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 5 के, और स्ट्राइक पर भी हैं। माफ कीजिएगा, विष्णु स्ट्राइक पर हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, पर आई एम श्योर बहुत करीबी मामला हो सकता था, हल्का सा गेंद रुक कर आया। जी, ये गेंद को देखे मुझे लग रहा है कि चेन्नई की ड्रेसिंग रूम जो अभी थोड़ी गंभीर लग रही है, थोड़े खुश होंगे, क्योंकि देखिए 125 रन बन चुके हैं। आसान सतह नहीं है रन बनाना इस सतह पे। देखिए जिस तरह से गेंद में उछाल आई ऑफ अ लेंथ, तो 145 150 भी अच्छा स्कोर हो सकता है। कैच हो सकता है या 6 रन। 6 रन, लाजवाब शॉट। लेंथ को इतना जल्दी पिक किया विष्णु ने और बल्ला पूरा घुमाया। पहला छक्का आज के मैच का। गेंद
गेंद अच्छी थी, खराब कोई गलत नहीं था इसके अंदर, लेकिन बल्लेबाज ने एक ठोस कदम उठाया, सोचा यही सही वक्त है अटैक करने का, पल्ला घुमाया और सही कनेक्ट होने के बाद ह्यूज सिक्स। फिर वही करना चाहते थे पर इस बार बल्ला चला गया, पांव नहीं गया, आंखों से उन्होंने छक्का मार दिया था लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी। सो जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल क्लियर होते हुए चेन्नई के। आउट हो सकते थे, रन आउट, लेकिन करीबी मामला, थोड़ी सी कंफ्यूजन दोनों बल्लेबाज के बीच। इसे कई दफा कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स। भागिए, रुकिए, भागिए, रुकिए, अरे आपको कहा था रुकने को, अरे आपने हमारी कॉल नहीं सुनी। शुगर है कोई आउट नहीं हुआ, वरना ड्रेसिंग रूम जो 50 रन की तालियों के लिए खड़ा था, कोई और ही तालियां बजा रहा होता उस समय। दूसरी टीम तालियां बजाती। 132 पे 1। दो रन लेने चाहिए यहां पर। थोड़ी सी ढीली रनिंग करी यहां पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने, वो इसलिए क्योंकि 50 रन पूरे हुए। दी ओपनर शांतनु, पहला 50 चेन्नई की टीम से। दर्शक खुश क्योंकि जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण पारी खेली है। वन ऑफ द मेन स्ट्राइकर्स ऑफ द चेन्नई टीम। Decent strike rate, but he has to continue. Oh, ये क्या था? सबको मिस करती हुई, चकमा देती हुई, 4 बाइज और गिफ्टिंग द रन्स अवे नाउ। नीचे रही गेंद, ज्यादा बाउंस नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति 137 पे 1। Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 cookies. Vikrant got dismissed at 35, but Shantanu has kept the momentum going. 50 रन पे बल्लेबाजी करते हुए और उनका साथ देते हुए विष्णु, चेन्नई राइनोस के बल्लेबाज, और 137 सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी ठोस शुरुआत जिसको कहेंगे वो जरूर की थी चेन्नई ने, और कोशिश जरूर करेंगे आखिरी के अंतिम 2 ओवरों के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रन बटोर सकें। रोहन, आपको क्या लगता है जो अगली गेंदें बची हैं उसमें क्या रुख देखने को मिल सकता है? क्या एक नया फेरबदल या स्टैंडर्ड जो चलता आ रहा है? नहीं, ऑल आउट अटैक। देखिए जब आपके पास 12 गेंद है और सिर्फ देखिए ऑल आउट अटैक, गैप में नहीं मारा, 1 रन मिलेगा। 9 विकेट हाथ में है तो उसका तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर इस स्थिति पे कोई आउट भी होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टीम को, क्योंकि अगला बल्लेबाज आके रन बनाएगा। ओ, मौका था, स्टंपिंग चांस। जी हाँ, मौका जरूर था और विष्णु भी यही कह रहे होंगे कि एक अच्छा मौका था सामने छक्का मारने का, क्योंकि पिच टफ गेंद थी और पहुंच भी गए थे। बट अगेन जिसको हम कहते हैं नॉट कीपिंग द आईज ऑन द बॉल। एक रन फ्लाइट किया था इस गेंद को। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक समय आता है। आप जरूर सोचते हैं कि ज्यादा रन बटोरे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मोमेंटम चलता आ रहा है वो तेज गति का नहीं था,
वो मोमेंटम सिंगल डबल का ही था अभी तक जो चेन्नई राइनोज के पास। तो सडनली दूसरे गियर से अगर आप सोचें कि टॉप गियर में चले जाएं, वो इतना आसान नहीं होता। ये कहना पड़ेगा कि बेहतरीन ओवर, सिर्फ 2 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में, 1 गेंद बची है। Well, missing MS Dhoni in their lineup right now, the Chennai team, but एक और ओवर की समाप्ति 140, 1 विकेट के नुकसान पर। रहते हैं हम। नहीं, बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको इतने दिनों बाद मिला हूं, लेकिन चेन्नई टीम अब थोड़ी नाराज होगी। शांतनु आउट हो चुके हैं 52 रन बना के। बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन खुद को यॉक कर दिया। मुझे लग रहा है थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, हालांकि अब जरूर एक छोर संभाल के रखा, पर अंत में आखिरी ओवर में जाके एक बड़े शॉट खेलने का प्रयोग, पूरी तरह से जो लाइन है उससे चूक बैठे। लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद और गेंद सीधा लेग स्टंप को लगती हुई, तो बेनी को यहाँ पे अब सफलता मिलती है। उनकी पहली विकेट। शांत ने आउट हुए, अर्शदक लगाया, 52 पे आउट हुए, 140 पे 2 चेन्नई राइनोज। एक 140 पे 2 अब आखिरी ओवर प्रगति पर। यहाँ पे कलाइयों का अच्छा प्रयोग, गैप में खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ 4 रन और मिलते हुए जितने भी रन आ जाए रोहन यहाँ से बढ़िया चेन्नई राइनोज के लिए। और कम से कम अगर 155 का आंकड़ा छू ले, पर ये बेहतरीन शॉट। ये आसान नहीं है पहली गेंद पे आके ऐसा शॉट खेलना, लेकिन पृथ्वी ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस समय ऑफ साइड पे 1 रन। और जैसे आप कह रहे थे अजय कि अगर 155 का आंकड़ा छू ले तो कंपेटिटिव टोटल हो जाएगा। रोहन, बड़ी बात यह है कि ये विकेट इतनी आसान नहीं है। सतह पे अगर आप देखें गेंद घूम रही है, ग्रिप भी कर रही है, और हम यही कहते हैं कि अब टॉस जीत के सही निर्णय लिया चेन्नई राइनोज की टीम ने। पर एक जो थोड़ी सी मुसीबत नजर आई है उनके लिए, और जो दिक्कत है कि अब बहुत धीरे उन्होंने आगे प्रगति की है। विकेट उनके हाथ में है, अंदरूनी किनारा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना पर 1 ही रन मिलता हुआ। कई बार इतनी विकेट जब हाथ में हो तो आपको थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए, गतिशीलता प्रदान करनी चाहिए, और वो चेन्नई राइनोज की टीम शायद आज कर नहीं पाई। नहीं, कहना पड़ेगा कि हाथ में 8 विकेट है, और जब आपके पास 8 विकेट होते हो तो आप चाहो कि ज्यादा रन आए। यहाँ जो टोटल है वो अगर 165 पे 6 होता तो बेहतर होता। बिल्कुल सही कहा रोहन, आपने बिल्कुल सही आंकलन किया, क्योंकि देखिए अंत में स्कोर महत्वपूर्ण है। उतना कुशन मिलता है गेंदबाजों को, उतना दबाव उनके ऊपर कम रहता है। अब आखिरी गेंद यहाँ पे आती हुई इस इनिंग्स की, क्या 150 का आंकड़ा छू पाएगी? अब ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पे जी नहीं, बहुत मुश्किल है।
एक रन जरूर मिलेगा, इंतजार करना होगा एम्पायर के निर्णय का लेग बाई। तो अब ये पारी अब समाप्त होती हुई 20 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज 148 पे 2। केरला स्ट्राइकर्स जरूर बहुत खुश होंगे, उनके कप्तान मोहन लाल जिस प्रकार उन्हें गेंदबाजी की है। बड़ी बात यह है कि चेन्नई राइनोज ने मात्र 2 ही विकेट गंवाए, पर शायद यहां पे 20 या 25 रन, जैसे रोहन भी बिल्कुल सही कह रहे थे, कम बनाए चेन्नई राइनोज की टीम ने। तो रन रेट उनका 7.40 का। विष्णु नाबाद रहे 41 पे, पृथ्वी नाबाद रहे 6 पे, और कुल मिला के अब 148 पे रोका केरला स्ट्राइकर्स की टीम ने। केरला स्ट्राइकर्स की टीम एक हडल में खुश होंगे। 148 पे रोक लिया चेन्नई को। विक्रांत ने अच्छी शुरुआत की थी, 35 रन बनाए 23 गेंदों में। शांतनु ने 52 रन, विष्णु ने 41, और इसी कारण चेन्नई ने 148 का लक्ष्य दिया है केरला स्ट्राइकर्स को। क्या जीवा रमना किसी की भी बैटिंग आई नहीं। मणिकूटन ने शुरुआत में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। नायर का तीसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, जिसके कारण उनकी इकॉनमी 9 की। नंद कुमार ने मात्र 1 ही ओवर डाला, पर एक विकेट मिले गोपन और बेनी को भी। तो अब दोनों ने अच्छा कार्य किया। कोडियरी ने भी अब 2 ओवर डाले, 13 रन। तो कुल मिला के बढ़िया गेंदबाजी कहना होगा केरला स्ट्राइकर्स द्वारा। 148 रन बनाए अब चेन्नई राइनोज की टीम ने। तो टारगेट जो केरला स्ट्राइकर्स के सामने है मुकाबला जीतने के लिए 149 का, 20 ओवर में 7.45 रन प्रति ओवर के हिसाब से। फिलहाल लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे ब्रेक के बाद।